रिबॉर्न टू लव माई डेविल हस्बैंड एपिसोड 70। 70 एक भाई का फर्ज निभाने में अच्छे से जानता हूँ। वैसे गाइज अगर आप चाहे तो मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन कर सकते हैं, बिकॉज ही आज मैं बुरा बन गई हूँ एक प्यारी सी नन्ही सी परी की। सॉरी आज चैप्टर लेट हो गया है उसके लिए, लेकिन 2-3 दिन के लिए कम चला लेना, कोई भी रिपीट चैप्टर नहीं मिलेगा, बट थोड़ा लेट हो जाएगा। सब कुछ हो जाने के बाद आयशा दादी जी के बगल में बैठी है और उनका हाथ अपने हाथ में लेते हुए उनकी आंखों में देखते हुए बहुत ही प्यार से बोलती है, दादी जी ऐसा नहीं है कि मैं वहां पर आना नहीं चाहती हूँ। बात सिर्फ इतनी सी है कि मेरी एक बहन है जिसका अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है। वह इस वक्त ऊपर वाले रूम में मौजूद है, वह हालत में नहीं है कि वह यहाँ पर आकर आपसे मिल सके। मेरा इस दुनिया में उसके अलावा और कोई नहीं है जिसे मैं अपना कह, जैसे ही वह ठीक होती है मैं वादा करती हूँ आपसे कि मैं पुराने घर जरूर आऊंगी। दादी जी उसकी बात सुनती है और अपना हाथ उसके हाथों से हटा लेती है, जिसे देखकर आयशा को याद आता है कि पिछले जन्म में वह भी दादी जी के साथ ऐसा ही करती थी। आज उसे पहली बार महसूस हो रहा था कि जब कोई हमारे साथ इस तरह का व्यवहार करता है तो किस तरह की फीलिंग होती है। वह कुछ सोचती है, समझ पाती है उससे पहले ही दादी माँ अपना हाथ आगे बढ़कर उसके सर पर रखी है और बोलती है, किसने कहा आपको कि आपके इस दुनिया में कोई नहीं है? क्या आप अर्जुन की वाइफ नहीं है? क्या अर्जुन आपका हस्बैंड नहीं है? क्या हम आपकी दादी नहीं है? दादी माँ की बातें सुनकर आयशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह झट से दादी माँ को गले लगा लेती हूँ और बोलती है, सॉरी दादी, आपको आप भी मेरे अपने ही हो। आई एम सॉरी, लेकिन मैं अभी वहां पर नहीं आ सकती हूँ। कोई बात नहीं है बेटा, आपकी बहन हमारी भी पोती जैसी ही है ना। अगर आप वहां पर आए नहीं आ सकती है तो कोई बात नहीं, हम यहीं पर रहेंगे आपके साथ, ठीक है? उसके बाद दादी जी वंशिका और मदन की तरफ देखती है और फिर वह बोलती हैं, वंशिका मदन, आज से कुछ दिनों के लिए हम यहीं पर रहने वाले हैं, आप अभिनव के साथ यहाँ से चले जाए। दादी की बात सुनकर वंशिका और मदन दोनों को ही बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह बेचारे कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि वह दोनों ही जानते थे कि अर्जुन पुराने घर इसीलिए नहीं आता था क्योंकि वह लोग वहां पर रहते थे। दादी माँ भी यह बात बहुत अच्छे से जानती थी और इसलिए ही उन्होंने उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहा था। अभिनव जब ये देखा है तो उसकी नज़र अनन्या पर पड़ती है और वह तुरंत ही दादी की तरफ देखते हुए बोलता है, दादी अगर आपको और भाई को कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं यहाँ पर रह सकता हूँ? मेरा सच में बहुत मन है भाई के साथ रहने का। दादी कुछ कहती है उससे पहले ही अर्जुन की आवाज़ सबको सुनाई देती है। उसकी आवाज़ बहुत ठंडी और एक्सप्रेशन लेंस थी, नहीं तुम लोग यहाँ पर नहीं रह सकते हो, और अगर तुम लोग नहीं चाहते हो कि मैं पुराने घर से भी तुम लोगों को निकाल दूं तो अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। अभिनव, मदन और वंशिका तीनों को ही उसकी बातें बहुत बुरी लगती है, लेकिन वह बेचारे कुछ कर भी नहीं सकते थे और इतनी बेइज्जती यहाँ पर होने के बाद अब वह यहाँ पर रह भी नहीं सकते थे। अभिनव गुस्से से घूरते हुए अर्जुन की तरफ देखा है लेकिन कुछ कहता नहीं है और वहां से तुरंत ही निकल जाता है। आयशा भी उसे जाते हुए देखकर खुश हो जाती है और दादी की तरफ देखते हुए बोलती है, थैंक यू दादी, आप सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि आप अर्जुन की नहीं बल्कि मेरी दादी हो। थैंक यू यहाँ पर रहने के लिए। मैं अभी आपके लिए रूम रेडी करवा देता हूँ। इतना बोलने के साथ ही वह तुरंत ही सर्वेंट की तरफ देखती है जहाँ पर कुछ सर्वेंट खड़े हुए थे। वह तुरंत ही उन्हें इशारा करके एक रूम रेडी करवाने के लिए कह देती है। वह लोग भी तुरंत ही उसकी बातें समझ जाते हैं और जल्दी से दादी के लिए रूम रेडी करवाने के लिए चले जाते हैं। दादी माँ आयशा की तरफ देखते हुए बोलती है, बेटा जैसे कि हमने आपसे कहा था कि आप इस घर की नई बहू है, तो कुछ रस्में होती है जो कि करना जरूरी है। मैं जानती हूँ कि अर्जुन ने कोर्ट मैरिज की होगी, इसलिए रस्म करना तो बहुत दूर की बात है। दादी जी की बातें सुनकर आयशा अर्जुन की तरफ देखती है और बोलती है, हाँ दादी, कोई भी रस्म नहीं हुई है मेरी तो, यहाँ तक कि इन्होंने आज तक मुझे एक गिफ्ट तक नहीं दिया है।
मैंने इनसे कहा था कि मुझे बाहर घूमने जाना है, लेकिन इन्होंने कहा था कि नहीं, अभी नहीं जा सकते हैं। आयशा की बातें सुनकर दादी जी के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और वह बोलती है, कोई बात नहीं बेटा, अब आपकी दादी आ गई है ना। अब देखना कि अर्जुन आपकी बातें कैसे नहीं मानता है, मैं भी तो देखती हूँ। दादी माँ की बातें सुनकर आयशा भी खुश हो जाती है। तब दादी अनन्या की तरफ देखती हूँ और बोलती है, बेटा तुम्हारी भी अभी अभी शादी हुई है ना। मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हारी भी शादी के बाद की कोई भी रस्म नहीं हुई होगी। दादी माँ की बातें सुनने के बाद भी अनन्या को समझ में नहीं आ रहा कि उसे इस वक्त दादी माँ की बातों का क्या जवाब देना चाहिए। अनन्या को भी याद आता है कि हाँ, आयशा बिल्कुल सही कह रही है। अल्पेश ने अपना वादा तो ऐसे किया था कि जैसे कि वह कल ही पूरा कर देगा उसे, लेकिन ना तो उसने अभी तक नंदिनी और आयशा को कोई गिफ्ट दिया था और ना ही उसकी फर्स्ट नाइट का गिफ्ट दिया था। ये सब याद करके अनन्या घर कर अपने बगल में खड़े हुए अल्पेश को देखते हैं। अल्पेश जब ये देखा है तो वह कंफ्यूज हो जाता है, यार इसे क्या हो गया है, यह मुझे इस तरह से क्यों देख रही है, जैसे कि अभी अभी कच्चा चबा जाएगी मुझे। दादी माँ आयशा और अनन्या की तरफ देखते हुए बोलती है, अच्छा बेटा, शादी के बाद हमारी कुछ रस्में होती है, लेकिन उससे पहले पूजा होती है। वह पूजा होने से पहले दूल्हा दुल्हन एक साथ नहीं रह सकते हैं, इसलिए तुम दोनों आज अपने कमरे में नहीं रहोगी। कल हम वह पूजा कर लेंगे, उसके बाद हम शादी की सारी रस्में चालू कर देंगे। आयशा जैसे ही यह सुनती है उसे सच में रोने का मन हो रहा था। यार ऐसा क्या जरूरत थी तुझे दादी के इतने नजदीक जाने की। तुझे तो अर्जुन के बिना नींद ही नहीं आती है। अगर वह रात में मेरे पास नहीं रहेंगे तो फिर मैं सोऊंगी कैसे। अर्जुन भी जब दादी की बात सुनता है तो वह थोड़ा सा परेशान हो जाता है, लेकिन वह अपने चेहरे पर यह सब आने नहीं देता है। दादी माँ ये सारी चीज नोटिस कर रही थी और मनी मन बहुत खुश हो रही थी। शुक्रिया भगवान जी, हमारे पोते की जिंदगी में खुशियाँ लाने के लिए। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी फोटो भी एक दिन इतना खुश होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भगवान जी। थोड़ी ही देर में सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अर्जुन चिराग की तरफ देखते हुए उसे स्टडी रूम में आने का इशारा करता है। थोड़ी ही देर में अर्जुन और चिराग साथ में बैठे हुए थे। दोनों बैठे हुए थे, लेकिन दोनों में से किसी ने भी अब तक बातें करना स्टार्ट नहीं किया था। अर्जुन थोड़ी देर की शांति के बाद चिराग की तरफ देखते हुए बोलता है, चिराग तुम चिंता मत करो, मैं इस बारे में डॉक्टर से बात कर ली है। थोड़े ही दिनों में शायद नंदिनी को सब कुछ याद आ जाएगा। अर्जुन भी जानता था कि चिराग नंदिनी को बहुत पसंद करता है और उसका इस तरह से उसे न पहचान उसे अंदर तक झांझोर चुका था। चिराग अपने आप को संभालते हुए अर्जुन की तरफ देखा है और बोलता है, हाँ अर्जुन, वह सब तो मुझे पता है कि एक न एक दिन नंदिनी को सब कुछ याद आ ही जाएगा। फिलहाल हम उसे बारे में बात कर ले, इसके लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। तुम बताओ क्या करना है अभिनव के साथ। आखिर तुमसे यह बात छुपी तो होगी नहीं कि आखिर अनन्या के साथ क्या करने की कोशिश की थी। अगर अल्पेश तुम्हारे एहसानों ताले नहीं दबा होता तो अब तक तो वह उसकी जान ले चुका होता। अभिनव इसलिए अभी तक जिंदा है क्योंकि वह तुम्हारा भाई है, लेकिन तुमने शायद ध्यान नहीं दिया है कि अभिनव की गंदी नजरें आयशा भाभी पर भी है। चिराग की बातें सुनकर अर्जुन को गुस्सा आ जाता है और वह अपनी आंखें बंद करके बहुत ही ठंडी आवाज में बोलता है, जानता हूँ, सब जानता हूँ कि उसकी नजरें कहाँ और किस पर होती है। अगर उसने आयशा पर अपनी गंदी नजरें नहीं डाली होती तब भी उसे सजा मिलती, क्योंकि अनन्या मुझे भाई कहाँ है और एक भाई का फर्ज निभाने में अच्छे से जानता हूँ। बस मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ ताकि जब मैं उसे पर वार करूँ तो उसे बचने का कोई भी मौका ना मिले। अगर मैं अभी उसे मार दूंगा तो सब लोगों को यही लगेगा कि एक भाई ने दूसरे भाई को मार दिया, लेकिन मैं मारने से पहले उसकी असलियत पूरी दुनिया के सामने लेकर आना चाहता हूँ, ताकि जब वह मरे तो किसी को भी उसे सिंपैथी ना हो, यहाँ तक कि उसके माँ बाप भी उसके लिए शोक ना जाता सके। वैसे अल्पेश कहाँ गया है अभी?
अर्जुन का ये सवाल सुनकर चिराग के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह बोलता है, कहीं नहीं, शायद वह दादी की बातों से डर गया है। वैसे तो उसका एक प्रोजेक्ट बाकी था जिसके लिए उसे आउट ऑफ सिटी जाना था, लेकिन वह नहीं जा रहा था क्योंकि बेचारी की अभी अभी मैरिज जो हुई थी। लेकिन दादी ने यहाँ पर जाकर उसके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया है। इसीलिए बेचारे ने यहाँ से जाना ही बेहतर समझा, कम से कम वह यहाँ पर रहेगा, नहीं तो उसे अपनी बीवी की याद तो नहीं आएगी। ये सब बोलते हुए चिराग को कुछ याद आता है और वह अर्जुन की तरफ देखते हुए बोलता है, वैसे दादी ने ये पनिशमेंट तुम्हें भी तो दी है ना, तुम कैसे रह पाओगे इतने दिनों तक मेरी बहन से दूर? क्या तुम्हारा मन लग जाएगा उसके बिना? उसकी यह बात सुनकर अर्जुन घूर कर उसकी तरफ देखा है, जिससे वह तुरंत ही अपना मुंह बंद कर लेता है। अर्जुन जानता था कि चिराग सिर्फ मजाक कर रहा है और साथ ही वह अपने दिल को हल्का करने की कोशिश भी कर रहा है, इसलिए वह उसे डांटकर उदास नहीं करना चाहता था। अर्जुन तुरंत ही वहां से उठकर एक फाइल उठाकर उसे देते हुए बोलता है, वैसे तुम्हारा दिमाग बहुत ज्यादा चलने लगा है, तो इसे अच्छे कामों में लगाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कल सुबह तक मुझे ये फाइल कंप्लीट चाहिए। इतना कहने के साथ ही वह तुरंत ही वहां से चला जाता है बिना चिराग की बात सुने। वही चिराग तो बस उसे जाता हुआ देखता रह जाता है। उसे पछतावा हो रहा था कि उसने क्यों अर्जुन से पंगा लिया था। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कभी भी इंसान को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। ज्यादा बोलने से किसी और का नुकसान हो ना हो, लेकिन खुद का जरूर नुकसान होता है। आज ये बात मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। फ्रेंड्स, कैसी लग रही है आपको ये स्टोरी? अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक करो और कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। हर हर